बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 15 to 20 अल्लाह फरमाता है, और इसने ज़मीन में पहाड़ रख दिए ताकि तुमको लेकर डगमगाने ना लगे, और इसने नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ, और बहुत सी दूसरी अलामतें भी हैं। वो लोग तारों से भी रास्ता मालूम करते हैं। अल्लाह ने इस जगह पहाड़ का जिक्र किया कि अल्लाह ने जो पहाड़ बनाए वो ज़मीन को बैलेंस रखने, क्योंकि पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बहुत ही जल्द ये ज़मीन पानी के अंदर गर्क हो सकती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर पहाड़ों को बनाया। ये पहाड़ जितने ऊंचाई में दिखते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ये गहराई के अंदर है, यानी ज़मीन के अंदर है, पानी के अंदर है, और ये ज़मीन को बैलेंस में रखती है ताकि इसके अंदर जो है किसी भी किस्म की इम्बैलेंस ना हो और पानी ज़मीन पर हावी ना हो। और इसने नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। बड़े बड़े समंदर हैं, तालाब हैं, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इसको भी रास्ता का, आज लोग कश्तियों से, बोट से सफ़र करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, और बहुत सी दूसरी अलामतें भी हैं, और वो लोग तारों से भी रास्ता मालूम करते हैं। तकरीबन कई हज़ारों साल से जब हमारे पास कॉम्पास बॉक्स नहीं था तो लोग जो सफ़र करते थे, चाहे वो जंगलात में, चाहे वो रेगिस्तान में, चाहे वो समंदर में, तो उनका जो मेन जो रास्ता देखने का एक पॉइंट था वो था सितारे, यानी आसमान में जो सितारे हैं उनको देख के वो रास्ता तय करते थे कि आपको मशरिक़ की तरफ जाना है या मगरिब की तरफ जाना है, ये जो भी है। तो अल्लाह ने जो सितारों के फ़ायदे बताए उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि लोग उसको देख के, सितारों को देख के रास्ता मालूम करते थे। अल्लाह आगे फरमाता है, फिर क्या जो पैदा करता है वो बराबर है इसके जो कुछ पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम सोचते नहीं? अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनो तो तुम इनको गिन ना सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह अपनी सारी नियामतें, कल भी मैंने कुरान के आयत का तर्जुमा मैंने डिटेल से पढ़ा था कि समंदर के जानवर वगैरह सारी नियामतें का जिक्र करके अल्लाह फरमाता है कि फिर क्या जो पैदा करता है वो बराबर है जो कुछ पैदा नहीं किया। यानी एक ही अल्लाह है, ये जो इंसान को, जानवरात को, हैवात को, समंदर को, पहाड़ों को, सारा यूनिवर्स को पैदा किया। और आप इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते हैं, अल्लाह को छोड़ के गायों की इबादत करते हैं, चाँद की, सूरज की इबादत करते हैं, या पत्थरों की इबादत करते हैं। तो अल्लाह यहाँ सवाल करता है कि जो सब कुछ पैदा किया वो, और जो कुछ भी पैदा ही नहीं कर सकता, वो क्या बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। क्या तुम सोचते नहीं? अल्लाह कहता है कि ये ऐसी बातें हैं जो दुनिया के तुम बड़े बड़े काम करते हो, बड़े बड़ी तुम्हें समझ है, मगर ये छोटी सी चीज़ क्यों तुम नहीं समझ पाते कि इतना जो पैदा करने वाला अल्लाह है उसके बल मुकाबल तुम पत्थरों की या जानवरों की या सांपों की इबादत करते हो, और तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारा खुदा है। अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनो तो तुम गिन नहीं सकोगे। अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ ये नियामतें नहीं है, अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नियामतें दी हैं, ये गिनते रहोगे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर जो है तुम गिन नहीं सकोगे। आँखों की रोशनी ये कितनी बड़ी नियामत है, हाथ, पैर, ज़बान, कान का सुनाई देना कितनी बड़ी नियामत है, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, पानी का हासिल होना कितनी बड़ी नियामत है। इस तरह से पूरी ज़िंदगी भी अगर अल्लाह की नियामतों को गिनेंगे तो वो गिन नहीं सकते। तो अल्लाह फरमाता है, अगर इसके बाद तुम्हें बात समझ में आ गई और अपने तौबा इख्तियार कर ली और तुमने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की, तो अल्लाह आगे फरमाता है, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान करना है। अल्लाह तुम्हारी सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जो तुम पुराने पत्थरों की पूजा करते थे, गायों की पूजा करते थे, कई लोग दरगों को जाके दरगों की पूजा करते थे, तो ये लोगों से हट के अगर सही तौबा कर लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने वाला है, और अल्लाह बाकी बहुत बड़ा मेहरबान है।
اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو عقل اور دل کہتا ہے یہ بات کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، مگر وہ اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے یا گھر کے ماحول کی وجہ سے حق بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تم دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ